बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं ऑल अबाउट पंजाब पैरा फोर्स की तैयारी के लिए इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए। जी हाँ, आपको वन शूट में क्या मिलने वाला है यहाँ पे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो करवा देता हूँ कि क्या क्या आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि पंजाब की हिस्ट्री जो है, पंजाब के डिफरेंट जो है टॉपिक्स को यहाँ पे पैरा में रिक्वायर्ड है, मांगे गए हैं। तो सबसे पहले मैंने डिवाइड किया है जियोग्राफिकली और पॉलिटिकली, दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला ऐसे जो है जियोग्राफिकली हम क्या क्या देखेंगे और फिर पॉलिटिकली हम क्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी चीज को जियोग्राफिकली देखने से पहले हम उसका मैप देखते हैं कि उसके साथ कौन सा एरिया, कौन सी बाउंड्री लगती है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, कौन सा कंट्री लगता है। उसके बाद हम उसकी बाउंड्री को देखते हैं कितने किलोमीटर किसके साथ लगती है। उसके बाद हम उसकी लोकेशन को देखते हैं यानी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और पाकिस्तान के किस हिस्से में हमारा पंजाब पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे इसका टोटल एरिया कितना है, कुल पाकिस्तान के हिसाब से कितना है, और अगर देखा जाए तो सूबों में इसका कितना परसेंटेज है। उसके बाद हम इसका देखेंगे पॉपुलेशन कि इसकी अपनी पॉपुलेशन कितनी है, कितने परसेंटेज है, कुल पाकिस्तान का कितना हिस्सा है। और उसके बाद हम डेंसिटी देखेंगे कि इसके 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि अगर इसको हम सुबह पंजाब को करें बलूचिस्तान के साथ तो इसका क्या कंपैरिजन है थोड़ा सा। और उसके बाद इनकी परसेंटेज को देखेंगे कि परसेंटेज के हिसाब से पंजाब कितने परसेंट हिस्सा है और बलूचिस्तान कितने परसेंट है, सिंध कितने परसेंट है। उसके साथ थोड़ा थोड़ा सा इनका ओवरव्यू चीज़ों का देखेंगे जो बेसिक जरूरी चीज़ें हैं। उसके बाद हम पंजाब के रिवर्स को देखेंगे, हर रिवर के ऊपर जो डैम्स हैं डैम्स को देखेंगे, उनके ऊपर जो बैराजेस हैं बैराजेस को देखेंगे, और दो आब्स यानी उनके दरमियान जो जमीन है उनको देखेंगे तरतीब के साथ। और इन डैम्स के ऊपर हमारे पास, सॉरी रिवर्स के ऊपर हमारे पास डैम्स और बैराजेस होते हैं, तो हम इनको भी साथ साथ हर रिवर की हिस्ट्री को अलग अलग देखेंगे। उसके बाद हम डेजर्ट्स को देखेंगे, पंजाब के अंदर कितने डेजर्ट्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम फॉरेस्ट को देखेंगे, पंजाब के अंदर कौन कौन से फॉरेस्ट्स हैं, प्लेन्स मैदान देखेंगे और माउंटेन्स देखेंगे। ये माउंटेन्स जो है हमारी पंजाब में देखेंगे और इसको थोड़ा सा पाकिस्तान को भी देखेंगे ओवरऑल, ठीक हो गया। उसके बाद हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें कि साल्ट माइंस जो है हमारे पास कहाँ पे है, जिप्सम कहाँ पे है, ठीक है। बाकी जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे हैं पंजाब में। उसके बाद हम मेजर सिटीज देखेंगे, जो इसके बिग सिटीज हैं पंजाब के वो देखेंगे, उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसमें जो कंस्ट्रक्शन है, जो मोस्टली जो हमारी प्री हिस्ट्री है, जो मुगल दौर की है, बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, गार्डन्स, बाग बनाए गए, जो किले बनाए गए, जो बिल्डिंग्स, जो मसाजिद बनाई गई हैं, ठीक है, जो सारे के सारे जो जरूरी हमारे होंगे जियोग्राफिकली, ठीक है, वो हम पंजाब के देखेंगे। जहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन हो गया, हम थोड़ा सा पॉलिटिकली क्या क्या देखेंगे, फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, आपको क्लियर विजन मिलना चाहिए कि यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, इसलिए आपको ये तहम्मुल के साथ देखना है। हम प्री हिस्ट्री देखेंगे पंजाब की, जिसमें हम स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान जो होगी उसमें कौन कौन सी की गई स्ट्रगल, हम सारी वो देखेंगे प्री हिस्ट्री में, जो कि तकरीबन हम 1857 से आगे बेहतर तरीके से, लेकिन पिछली चीज़ों का भी सारे के सारे जो हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद हम पोस्ट हिस्ट्री देखेंगे, पोस्ट हिस्ट्री ऑफ पंजाब, पाकिस्तान पंजाब, ठीक है, कि पाकिस्तान बनने के बाद पंजाब के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या हिस्ट्री है। हम इसकी डिविजन्स देखेंगे, पॉलिटिकली जो इसकी डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट तहसील्स देखेंगे, मेजर जो इनके साथ इवेंट्स हैं वो देखेंगे। हम पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली जितने इवेंट्स हुए हैं पंजाब में हम वो सारे देखेंगे, कोई पैक्ट्स हैं, ट्रीटीज हैं, जो जो चीज़ें हैं वो सारे देखेंगे। और पंजाब के अंदर जो हमारी अहम शख्सियात जो हैं, वैसे तो हमने सारे देखने हैं, वज़ीर आज़म, ठीक है, हमारे सदूर जो हैं, सदर, ठीक है, सारे के सारे जो हमारे गवर्नर, और जो हमारे चाहे डिफेंस के साथ जितने भी हमारे पॉलिटिकल इवेंट्स हैं या पॉलिटिकल शख्सियात हैं जिनका हिस्ट्री में जिक्र मिलता है, हम उन सारे को इंशाल्लाह एक एक शूट में देखने वाले हैं। ये वीडियो आपको इंशाल्लाह एक फुल फ्लैज वीडियो के तहत मिलने वाली है, पहले जियोग्राफिकली और दूसरा पार्ट वीडियो का जो होगा वो होगा हमारे पास पॉलिटिकली। तो आप हमारे साथ बने रहें। अब हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके, सबसे पहले पंजाब की जियोग्राफी को, ठीक है। आप अगर मेरे से इस चीज़ के नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 10% तकरीबन आपका 10 से 15% जो है हमारा पेपर्स का इंशाल्लाह इसमें कवर होने वाला है। तो आप थोड़ा पेन और कॉपी को निकाल लें, क्योंकि आपने चीज़ें सीखनी है, बनानी है, हाथ से ड्रा करनी है, ताकि आप अच्छे तरीके से सीख सकें। आइए तो स्टार्ट करते हैं सबसे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम मैप से। हम मैप ड्रा करते हैं ओवरऑल पाकिस्तान का। हम पाकिस्तान के मैप से फिर देखते हैं पंजाब को, ठीक है जी। हमारा मैप जो है कुछ यूं है, ठीक होगा जी। हमारा सारे का सारा पाकिस्तान का मैप है, आप देख लें, ड्रा कर लें।
आप बहुत बार पहले अगर मेरी तरफ से जियोग्राफी की वीडियो देखी है तो आप पहले बना चुके हैं, अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, कुछ हमारा प्यारा पाकिस्तान का मैप यूं है, ठीक हो गया जी, मिलता जुलता। तो हम उसमें अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये हमारे पास है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ जो हमारे पास है फिर क्या है, जीबी, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान। उसके बाद यहाँ पे है इस्लामाबाद, यहाँ पे हमारा पंजाब, ठीक है, ये हमारे पास सिंध का पोर्शन, ऊपर पंजाब। हम अच्छे तरीके से देखते हैं फिर मजीद भी, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास है पंजाब, ये हमारे पास है KPK, ये हमारे पास है बलोचिस्तान, ये हमारे पास है सिंध। ठीक हो गया, इतना तो आपको पता है कि हमारे 4 प्रोविंसेस हैं, और ये हमारा गिलगित बल्तिस्तान और ये कश्मीर। ये थोड़ा सा इधर बन गया है, कोई मसला नहीं, बस आपको समझ आना चाहिए, बेसिकली मकसद ये है। तो अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब जो है सबसे पहले ये टच हो रहा है बलोचिस्तान के साथ भी, KPK के साथ भी और सिंध के साथ भी। पंजाब वाहिद सूबा है जो तीनों प्रोविंसेस के साथ इसकी बाउंड्री जो है टच होती है। अगर देखें तो इस्लामाबाद के साथ भी हो रही है, ठीक है, और इधर से कश्मीर के साथ भी हो रही है, इधर से इंडिया के साथ भी हो रही है। तो सारी की सारी बाउंड्रीज जो है इसके साथ टच हो रही है। हम देखते हैं कि पंजाब पाकिस्तान में कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में सबसे पहले पंजाब है ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे। ठीक है, कौन सी साइड पे, नॉर्थ ईस्ट साइड पे, नॉर्थ ईस्टर्न। ठीक है, हम अगर पाकिस्तान के ऊपर लोकेशन पे देखें तो अगर वो पूछता है एग्जामिनर कि पंजाब जो है पाकिस्तान के कौन सी साइड पे है, तो पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट साइड पे है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे है। उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास सिंध जो है साउथ साइड पे बाउंड्री लगती है सिंध की, साउथ साइड पे सिंध है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास नॉर्थ साउथ, सॉरी वेस्ट साउथ। ठीक है, वेस्ट साउथ जो है, वेस्ट साउथ, क्योंकि हमारा ये साइड है नॉर्थ, ठीक है, मैं बताना भूल गया हूं, ये हमारा है वेस्ट, ये हमारा है साउथ, ये हमारा है ईस्ट। ठीक है, तो बलोचिस्तान पंजाब के किस साइड पे है, कोने पे है। कौन से कोने पे है, साउथर्न वेस्ट कोने पे है। ठीक है, वेस्टर्न साउथ। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो इसके दो जो है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लगते हैं सिंध के। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक है घोटकी, एक है कशमोर। ठीक है, घोटकी और इधर है कशमोर। ठीक है, घोटकी और कशमोर ये सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये क्या लगते हैं, पंजाब के साथ साउथ साइड में लगते हैं। अगर हम देखें इसके साथ बार खान लगता है। ठीक है, इधर से हमारा जो है क्या कहते हैं, DG खान। ठीक है, ये इसके साथ लगते हैं, किसके साथ, बलोचिस्तान के साथ बार खान है, और 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद अगर हम KPK को देखें तो KPK में सबसे पहले जो KPK है ये वेस्ट साइड पे है। ये बखर से आगे इस्माइल खान यानी हमारा वेस्ट साइड पे क्या है, पंजाब के वेस्ट में जो है KPK है। पंजाब के नॉर्थ में देखिए अगर नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, तो क्या है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है हमारी। ठीक है, क्या है, कैपिटल टेरिटरी है। अच्छा, अगर वो नॉर्थ में कहता है कि नॉर्थ में क्या है और इस्लामाबाद का ऑप्शन नहीं आता और कश्मीर का भी नहीं आता, तो इसका मतलब है वो नॉर्थ में आपको क्या कहना चाह रहा है, KPK कहना चाह रहा है। क्योंकि बेसिकली KPK का जो हिस्सा है ये पंजाब के नॉर्थ तक जाता है। ये हरिपुर का जो इलाका है ये सारा ये क्या है, ये नॉर्थ में पड़ता है, पंजाब के नॉर्थ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की नेचर पे डिपेंड करता है, आपने समझना है कि बेसिकली वो क्या कहना चाहता है। क्योंकि आपको माशाल्लाह से पंजाब का सारा पता है, पाकिस्तान का पता है, लेकिन फिर भी हम जीरो से देखने वाले हैं ताकि कोई चीज़ जो है डाउट में ना रहे। चीज़ें बेसिकली मैप पे समझाने का मतलब ये है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। हमारा सबसे पहले डेरा इस्माइल खान, इसके बॉर्डर लगता है किसके साथ, पंजाब के साथ, लकी मरवत। ठीक हो गया, और एक तीसरा डिस्ट्रिक्ट भी है जो इसके साथ लगता है। ठीक हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब पाकिस्तान के आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है। ठीक है, अब हम सारे के सारे इसको मिटाते हैं और हम देखते हैं ओवरऑल सिर्फ पंजाब को, पंजाब का मैप बनाते हैं और उसको फिर उसके ऊपर चीजें जो है ड्रा करते हैं हम। ठीक हो गया, ये हमारा पाकिस्तान था सारे का सारा, आपने पाकिस्तान को देखा है। ठीक है, ये हमारे पास है सिर्फ पंजाब, ये कुछ यूं है पंजाब हमारे पास सारे के साथ। ठीक है, तो पंजाब जब हमारे पास यूं है, ठीक हो गया जी, ओके। अब हम सिर्फ पंजाब को देख रहे हैं, सिर्फ हमारे पास पंजाब है, ये नॉर्थ हमारे पास नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इस साइड में हमारे पास जो है इंडिया लगता है, आपको मैंने बताना भूल गया, वहां पे इंडिया का बॉर्डर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे
ईस्ट साइड में, और इंडिया के दो जो है हमारे पास पाकिस्तान के जो ईस्ट में है, पहला है इंडियन पंजाब, दूसरा है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इस साइड में पड़ता है, इंडियन पंजाब जो हमारे पाकिस्तानी पंजाब के सामने है। ठीक हो गया, तो जहां तक हमें बहुत अच्छे तरीके से बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई है, अब पंजाब के बारे में हम थोड़ा सा लिखते हैं चीजों को ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रहे। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान पंजाब का हम एरिया देखें, ठीक है, एरिया आपको पता है पंजाब का एरिया तो पता है आपको 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर। जी हाँ, मुझे पता है आपको ये चीजें आती हैं, बहुत बेसिक हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीजें जो है न्यू सीखने को मिलेंगी। अगर हम देखें कि परसेंटेज के हिसाब से, पाकिस्तान की परसेंटेज के हिसाब से पंजाब का हिस्सा रकबा जो है वो कितना है, तो वो पहले था आपके पास तकरीबन 25.8%, लेकिन अब है हमारे पास 23%, 23.3%। ठीक है, अगर आप 3% को उड़ाएं क्योंकि 23.28 है, ठीक है, 23.28% यानी 23.28%, तो मतलब 3% कर लेते हैं हम। ठीक है, अगर आप 3 को भी उड़ा दें, ठीक है, तो आपके पास पंजाब का रकबा है टोटल पाकिस्तान के रकबे का कितना है, 23% है, क्योंकि सारा जो पाकिस्तान का रकबा है वो 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर है। अच्छा, पहले हमारे पास क्यों था 25% और अब जो है 23% क्यों है, सवाल बनता है ना। तो पहले हमारे पास रकबा था कितना, 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर। अब कश्मीर का रकबा जो ऐड किया गया है 7,96,000 से बढ़ाकर कितना 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है। तो जब आप 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर डिवाइड करते हैं कितने को, 8,81,913 को मल्टीप्लाई करते हैं 100, तो आपके पास आता है 23.3। ठीक है, 23.3% यानी 23% रकबा जो है कुल पाकिस्तान का रकबा कितना है, पंजाब का 23% है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन वाइज जो है ये सबसे बड़ा सूबा है। हाँ, और ये रैंक के हिसाब से दूसरा बड़ा, पंजाब जो है ये एरिया वाइज दूसरा बड़ा सूबा है। ठीक है, पहला हमारे पास है बलूचिस्तान जो जहां पे था बलूचिस्तान, सेकंड हमारा कौन सा है, पंजाब है। पंजाब पाकिस्तान का एरिया के हिसाब से दूसरा बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे पास क्या है, तकरीबन 13 करोड़ इसकी आबादी है, 13 करोड़। टोटल जो पाकिस्तान की आबादी है वो है 25 करोड़। ठीक है, अब 25 करोड़ में से अगर हम देखें तो 12.70 या 13 करोड़ राउंड अबाउट 127 मिलियन आपको कहेगा, यानी 12 करोड़ 70-75 लाख। ठीक है, 13 करोड़ जो है आबादी है पंजाब की पॉपुलेशन है। और अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के हिसाब से इसका रैंक देखें या परसेंटेज देखें तो हमारे पास तकरीबन 53% जो है 53% पॉपुलेशन बनती है पूरे पाकिस्तान की, यानी पूरे पाकिस्तान की आबादी जो है सिर्फ पंजाब की आबादी उसका आधे से भी ज्यादा है। ठीक है, 3 प्रोविंसेस बलूचिस्तान के लिए, आप सिंध के लिए, आप केपीके की, तीनों को मिलाएं फिर भी पंजाब की आबादी जो है उससे ज्यादा है 3%। ठीक हो गया। और मजे की बात, ऐसे 12 कंट्रीज हैं दुनिया में जिनकी आबादी जो है वो 127 मिलियन से कम है, यानी जापान या कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, आप अगर सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो देखेंगे आप उनकी आबादी जो है 70 मिलियन, 80 मिलियन, 90 मिलियन है, लेकिन हमारा पंजाब एक सिर्फ प्रोविंस है और एक इंडिपेंडेंट कंट्री से भी इसकी आबादी जो है ज्यादा है, यानी हमारे पास ह्यूमन पावर जो है पंजाब में बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या है 53% जो है हमारे पास पॉपुलेशन है। अगर हम रैंक वाइज देखें तो ये फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट रैंक है इसका किसमें, प्रोविंसेस के अमंग द प्रोविंसेस हमारा सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला सूबा है और रकबे के हिसाब से ये दूसरा बड़ा सूबा है। ठीक हो गया। उसके बाद हम अगर देखें कि पंजाब जो है, पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं, ठीक हो गया, पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं, तो पंजाब को सबसे पहले तो है इसके पास लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है इसको। ठीक है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 रिवर्स। जी हाँ, क्यों, क्योंकि आप बहुत अच्छे से सुनते आ रहे हैं कि हमारा पंजाब जो है इसके 5 दरिया हैं, तो इसको क्या कहते हैं, लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहते हैं। ठीक हो गया। यहां तक आपको उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, कोई ऐसी चीज नहीं जो आपकी रहती होगी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसका एक लैटिट्यूड, ठीक है जी, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, ये क्या बला है भाई, लॉन्जिट्यूड, तो परेशान नहीं होना चाहिए। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड बेसिकली ये आप समझ लें कि एक ऐसी चीज है जो कि हवा में आप देखें कि पंजाब या पाकिस्तान हमारा कहाँ खड़ा है,
यानी पूरी दुनिया में एक नक्शा हम बनाते हैं और उसके ऊपर देखते हैं कि इक्वेटर एक लाइन होती है जो कि दुनिया का सेंटर समझा जाता है, कि दुनिया का जो सेंटर है, जो लाइन है, वो मिड लाइन कही जाती है इक्वेटर। उस इक्वेटर से जो इस साइड पे दुनिया है, ठीक है, वो नॉर्थर्न पोल कहा जाता है। जो इस साइड पे दुनिया है, ठीक है, वो साउथर्न पोल कहा जाता है। अगर आप फर्ज करें कि मैं इस वक्त खड़ा हूं और मेरा फेस जो है वो साउथ साइड पे है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर देखूं तो मेरा फेस है नॉर्थ साइड पे। यहाँ नॉर्थ साइड जो है ये सारे के सारे क्या है, अब यहाँ पे सॉरी नॉर्थ नहीं वेस्ट साइड, तो वेस्ट साइड की इस साइड जो है वेस्ट सीधा, ठीक है, ये साइड जो है मेरा हाथ ये क्या है, इक्वेटर से नॉर्थ पोल है, और ये साइड जो है मेरा इक्वेटर से साउथ पोल है। तो इसका मतलब ये है कि इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जिससे ऊपर वाले जो देखेंगे हम, ठीक है, इक्वेटर को हम अगर नॉर्थ और साउथ देखें तो ये क्या है, हमारे पास लॉन्जिट्यूड है, ठीक है, लॉन्जिट्यूड। और अगर हम देखें कि वो मशरिक से मगरिब, ईस्टर्न से वेस्टर्न, वो लाइन कही जाती है लैटिट्यूड, ठीक हो गया। तो अब हम देखें कि अगर हमारा पंजाब की जो लाइन है, ये इक्वेटर दुनिया का गुजरा है, ये दुनिया का मिड है, ठीक है, इसको आपने मानना है 0 डिग्री है, ठीक है, क्या है, 0 डिग्री है हमारे पास। जब ये 0 डिग्री है तो इस 0 डिग्री से ऊपर हमारे पास पाकिस्तान और पंजाब कहाँ पे है, तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान का कोण लगता है 23 डिग्री, लेकिन जहां पे फिर सिंध आ जाता है हमारा, सिंध के बाद ये हमारा सिर्फ पंजाब खड़ा है, ठीक है, ये सिर्फ पंजाब खड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि ये 23 डिग्री तो हमारा क्या है, पाकिस्तान 23 डिग्री पे लाई करता है। अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें तो पंजाब यहाँ से 27 डिग्री जो है पाकिस्तान की क्या है, यहां से इस इक्वेटर से पंजाब इक्वेटर से पंजाब 27 डिग्री दूर है, किस साइड पे, नॉर्थ साइड पे, नॉर्थर्न साइड पे, ठीक हो गया। 27 से लेकर कितनी, 34 तक, 34 ये नॉर्थर्न डिग्री है। ये आपने सिर्फ एक अजम्पशन के तौर पर यूं समझने कि आपने याद रखना है कि लैटिट्यूड कितना है, 27 से 34 डिग्री तक पंजाब जो है फैला हुआ है। यहाँ पे यानी आप समझ लें कि 34 डिग्री, आप 34 लाइनें गिने, जहाँ से 37 लाइन 28 27 28 29 30 31 32, यहाँ पे आप पहुंचेंगे 34, यानी पाकिस्तान का जहाँ पे एंड होता है वहां पे, यानी पंजाब का जो हमारा एंड होता है 34 डिग्री लाइन जो है, जहाँ पे इक्वेटर से हम 34 डिग्री दूर हैं। पंजाब कितना दूर है, 34 डिग्री दूर है। इसी तरह से अगर हम लॉन्जिट्यूड की बात करें तो आपके पास 69, टोटल पाकिस्तान तो है 71 के ऊपर, ठीक है, 69 से 75 डिग्री ईस्टर्न, ठीक है, कि ये जो लाइन है हमारे पास जहां इस साइड पे गुजर के जाती है, उससे हम कितना दूर हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आपने फिगर्स याद रखने, आपको इंशाल्लाह आगे जाकर सही समझ आने वाली, क्योंकि मैं बेहतर तरीके से समझाने वाला हूं। तो लैटिट्यूड क्या है, 27 से 34 डिग्री, और अगर लॉन्जिट्यूड की बात करें तो ये क्या है, 69 से 75 डिग्री, ठीक हो गया। ये हमारी छोटी सी कहानी थी, आपने बोर नहीं होना, बस इसके बाद हम बहुत मजे की चीजें पढ़ेंगे। आपने घबरा के यहाँ से लेक्चर को छोड़ नहीं देना कि पता नहीं क्या कहने लग गए हैं, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आज अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपने बने रहना है और एंड तक वीडियो को देखना है। यहाँ तक हमारे पास लैटिट्यूड लैटिट्यूड और सारी की सारी चीजें क्या होगी, क्लियर होगी। अब हम फर्दर चीजों को देखते हैं। यहाँ तक हमने इसका एरिया, पॉपुलेशन, लोकेशन सारी देख ली। अब हमने बात की है कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स, कौन से 5 रिवर्स जो हैं पंजाब में से गुजरते हैं और उनकी तारीख क्या है, उनका पंजाब के ऊपर असर क्या है। तो अब हम देखते हैं इसको, ठीक है। तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स का क्या मतलब है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 सारे रिवर्स को हम देखते हैं अच्छे तरीके से और आपको बहुत ही मजे से समझाते चलते हैं, ठीक है। बोर नहीं होना, बिल्कुल भी बोर नहीं होना। इंशाल्लाह हम इस लेक्चर को देखने के बाद पंजाब का ऐसे सीखने वाले हैं, बल्कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पोर्शन आप सीखने वाले हैं, ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे प्यारे पंजाब में कौन सी चीज, यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा हमारे पास इंडस रिवर। ये इंडस रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है। सबसे पहले ये बात ज़हन से निकाल दें कि इंडस रिवर जो है ये पंजाब का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि ये पंजाब में नहीं आता, ये केपीके में से आ रहा है। ये यहाँ से जीबी घांचे, ठीक हो गया, उसके बाद फिर केपीके से फिर अटक के मकाम से थोड़ा सा इधर आता है, ठीक है, पंजाब में, और फिर पंजाब से होता हुआ आगे सिंध में गिरता है। पंजाब का ये दरिया नहीं है बेसिकली, जो पंजाब से ओरिजिनेट हो रहे हैं, जो पंजाब की ज़मीन को सैराब कर रहे हैं, वो पंजाब के दरिया हैं, ठीक है। जिस दरिया का थोड़ा सा गुजर होता है वो पंजाब का दरिया नहीं है।
ठीक है, ये बात आप नोट के तौर पर लिख रहे हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चले, ये हमारे पास नहीं है पंजाब का, तो हम पंजाब के देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है झेलम। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास कौन सा रिवर है? झेलम रिवर है। ये यहां से कश्मीर से आता है। ठीक हो गया। ये कश्मीर से जो आता है, ये कहां से आ रहा है? इसका पानी कहां, जमीन से निकल रहा है? तो बताता हूं आपको मैं। सबसे पहले क्वेश्चन बना है 14 जो दिसंबर को पेपर था जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस 228 सीट वाला, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक कि जो हमारा झेलम रिवर है वो कहां से ओरिजिनेट हो रहा है। तो ये बेसिकली आंसर था। उसमें दो आंसर जो थे बिल्कुल सिमिलर थे, जो समझ लें आप। एक वूलर लेक, कौन सी? वूलर लेक, और दूसरा था स्प्रिंग वेरी नेक। अब स्प्रिंग वेरी नेक जो है ये क्या है और वूलर लेक क्या है? ठीक है जी। तो वेरिनिक स्प्रिंग जो है बेसिकली इसका सोर्स है, झेलम रिवर का जो सोर्स है वो वेरिनिक स्प्रिंग है। अब वूलर लेक का क्वेश्चन आता है कि वूलर लेक क्या है, तो इस वूलर लेक में से गुजर के आता है। ठीक है जी, वूलर लेक से पास थ्रू करता है। वूलर लेक बेसिकली इसके बारे में क्वेश्चन ये है कि ये एशिया की फ्रेश लार्जेस्ट वाटर की जो फ्रेश वाटर लार्जेस्ट जो लेक है एशिया की, वो वूलर लेक है। ठीक है। अच्छा सर, ये झेलम जो दरिया है ये वूलर लेक से गुजरता है या इसी से ओरिजिनेट हो रहा है? मतलब पीछे से कहीं से आ रहा है या? मैं बता रहा हूँ। इसका बेसिकली ये है कि ये झेलम रिवर जो है ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है? चश्मा वेरीनाग। ठीक है, वेरीनाग जो है, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इसी की बात हो रही है कि चश्मा वेरीनाग जो है यहाँ से जो ओरिजिनेट करता है, उसके बाद वूलर लेक से गुजरता हुआ पाकिस्तान, फिर इंडियन कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर, फिर उसके बाद पंजाब में आता है झेलम के मकाम पर। ठीक है, फिर झेलम से जब इंटर होता है तो यहाँ पे फिर ये क्या होता है, आके त्रिमू के मकाम पे गिर जाता है। एक और दरिया यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसके बारे में झेलम के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये चश्मा लेक का हमने देख लिया। इसको बेसिकली इसकी जो लेंथ है वो 725 किलोमीटर 725 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। ठीक है जी। ये हमारा दूसरा जो है एक तरह से एक सवाल है, तो हमारे पास कौन सा है? 730 किलोमीटर के राउंड अबाउट। ठीक है, 715 किलोमीटर हमारे पास वो है, और उससे बड़ा जो है ये है पंजाब का। ठीक हो गया, रावी के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम देखते हैं। इस रिवर के ऊपर बेसिकली हमारे पास एक बैराज है, वो भी देखते हैं, और एक डैम है, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो जहां पे इसके अंदर जो है हमारे कश्मीर में क्या है? मंगला डैम है। कौन सा डैम? मंगला डैम। मंगला डैम, मंगला डैम ऑन झेलम रिवर। ठीक है जी, झेलम रिवर के ऊपर क्या है? यहाँ पे मंगला डैम है। मंगला डैम क्या, कहां से कहां तक है? ये मीरपुर आजाद में है। ठीक है, मीरपुर आजाद कश्मीर के मीरपुर में है। ठीक है, ये झेलम से तकरीबन कोई 30 किलोमीटर जो है दूर है। ठीक है, ये मंगला डैम यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद ये बनाया कब गया? तो ये 1967 में बनाया गया। ठीक है, मंगला डैम की बात हो रही है। मंगला डैम कब बनाया गया? 1967 में मंगला डैम को बनाया गया है, और ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा दरिया है। ठीक है, सॉरी डैम है। ठीक है, सेकंड है, पाकिस्तान का सेकंड है। पहला हमारे पास तरबेला है, सेकंड जो है यही है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा डैम है। ठीक है, डैम मंगला डैम, ये चौरास बनाया है सर्कल शक्ल में, और ये जो बना रहे हैं गोल, ये हमारे पास क्या है? ये बेसिकली हमारे पास रसुल बिराज है। रसुल बिराज जो है सिर्फ एक ही बिराज है। बिराज हेडवर्क की थोड़ी सी डिफिनेशन बता दूं, ये बेसिकली पानी को कन्वर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, टू कन्वर्ट वाटर। ठीक है, बिराज। तो इस झेलम रिवर के ऊपर जो बनाया गया है वो कौन सा है? रसुल बिराज है। रसुल, आप रसूल कहें या रसुल? RASUL, रसुल, BARRAG, रसुल बिराज। रसुल बिराज ये बेसिकली मंडी बहाउद्दीन के करीब है। मंडी बहाउद्दीन और झेलम के दरमियान है तकरीबन। ठीक है, रसुल बिराज ये कब बनाया गया? ये 1968 में बनाया गया। कब? 1968, 1968। ठीक हो गया, अब भाई समझ। तो 1968 में बनाया गया रसुल बिराज। ये किसके ऊपर है? ये झेलम रिवर के ऊपर है। मंगला डैम जो है
ये भी किसके ऊपर बनाया गया है। अच्छा, थोड़ा सा इनका जो है पर्पस अगर पूछा जाए तो बैराज बेसिकली टू कन्वर्ट वाटर, और जो हमारे पास डैम होता है, डैम का पर्पस होता है ये होता है टू स्टोर वाटर, ठीक है, इसका पर्पस भी पूछा जाता है। स्टोर वाटर सबसे पहले, और दूसरा जो इसका पर्पस होता है ये जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए भी डैम जो है, डैम का पानी जब वो एक टरबाइन लगी होती है, जब उसमें पानी गुजरता है, गिरता है, तो टरबाइन खुद ब खुद घूमती है, ठीक है, और उससे बिजली का सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नहीं पढ़ रहे, वरना जरूर मैं आपको बताता कि कैसे पानी बनता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मंगला डैम हो गया, रसूल बैराज हो गया, कश्मीर से फिर पंजाब के अंदर झेलम, और झेलम से आगे फिर आके यहाँ पे ये मिलता है चनाब रिवर को, ठीक है। चनाब रिवर को कहाँ पे मिलता है, ये झांग में, हमारे पास जिला झांग, ठीक है, जिला झांग का जो मकाम है वो त्रिम्बू के मकाम पे ये क्या होता है, ये ट्रिब्यूटरी बन जाता है चनाब रिवर की। अब ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं, ट्रिब्यूटरी बेसिकली बड़े रिवर में कोई दूसरा गिरने वाला रिवर जो होता है, किसी रिवर में जो दूसरा रिवर गिरता है, अपना पानी आके दे देता है, उसमें फॉल इनटू हो जाता है, तो वो रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी बन जाता है जो गिरता है। तो झेलम रिवर बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रिब्यूटरी बन रहा है चनाब। ये हमारे पास कौन सा है, ये चनाब है, यहाँ पे ये चनाब। तो चनाब रिवर को अगर हम देखें तो चनाब जो है ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारे पास लद्दाख साइड से आ रहा है, ठीक है। चनाब कहाँ से इंटर होता है, ये सियालकोट से इंटर होता है, पाकिस्तान पंजाब के अंदर सियालकोट से इंटर होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम इधर हो जाते हैं, ठीक है, आ जाते हैं इस साइड पे, आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें चनाब की, चिनाब में हमारे पास रिवर है। हम तरतीब से इस साइड पे देखते जा रहे हैं, पहले हम देख रहे हैं, हमने देखा झेलम को, फिर चिनाब को, फिर रावी को, फिर ब्यास को, फिर उसके बाद हम देखेंगे सतलज को, और इसके दरमियान फिर जो इसके ऊपर जो हमारे पास डैम्स हैं, बैराजेस हैं, जो इनके दरमियान दुआब्स हैं, सारी चीजें इंशाल्लाह तरतीब के साथ, ठीक है। तो चिनाब रिवर सबसे पहले इसकी जो लेंथ है 960 किलोमीटर, ठीक है। ये कहां से इंटर होता है, पंजाब में सियालकोट से इंटर्स इनटू पाकिस्तान, पंजाब फ्रॉम सियालकोट, ठीक हो गया। तो ये सियालकोट से क्या होता है, इंटर होता है। उसके बाद हम इसकी अगर बात करें कि ये कहां पे इसके पास मिलता है झेलम रिवर, तो हेड त्रिम्बू के पास, झंग के पास, ठीक है, ये क्वेश्चन उसमें भी बता चुका हूं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके ऊपर कितने जो है बैराजेस हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इसके ऊपर है तीन बैराजेस हैं, ठीक है। यहां पे एक बैराज है, उसको कहते हैं मराला, ठीक है, कौन सा, मराला, MARALA, मराला बैराज है, किसके ऊपर है, चनाब रिवर के ऊपर है। उसके बाद हमारे पास यहां पे है खानकी, ये हमारे पास M, ये के से खानकी। दूसरा हमारे पास कौन सा है जी, खानकी, ये खानकी उर्दू में लिख लेते हैं, ठीक है, खानकी बैराज किसके ऊपर है, ये भी चनाब रिवर के ऊपर। पूछा जाता है कि खानकी बैराज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, ठीक है, तो ये आप बताएंगे कि चनाब रिवर। आप ठीक आंसर करके आने वाले, क्योंकि आप देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि आप यहाँ पे आप पंजाब के अंदर खड़े हैं और आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास तीसरा है क्यू, कादराबाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास तीसरा कौन सा है, कादराबाद, ठीक है। तो मराला, खानकी, कादराबाद, ये हमारे पास तीन बैराज हैं, किसके ऊपर है, ये हमारे पास बेसिकली चनाब रिवर के ऊपर है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक हो गया यहां तक। अच्छा, ये जो है ये मराला सियालकोट के करीब है, ठीक है। जो हमारे पास खानकी है ये गुजरांवाला के करीब है, और जो ये हमारे पास अगला है कादराबाद, ये कहां पे है हमारे पास, मंडी बहाउद्दीन, गुड हो गया, ठीक है। ये हमारे पास तीन है। पहले हमारे पास मराला जो है कहां पे है, ये हमारे पास सियालकोट के करीब है। खानकी कहां पे है, खानकी हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास है गुजरांवाला के करीब, नजर आ रहा है जी, गुजरांवाला। कादराबाद जो है, कादराबाद हमारे पास
मंडी बहाउद्दीन के करीब है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद जो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जगह जो मिल रही है झंग के पास, जब आप जाते हैं, अगर आप साउथ पंजाब से लाहौर की तरफ, ठीक है, ईस्ट पंजाब की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलता है त्रिमू हेड। ये भी बेसिकली हेड बैराज आप कह सकते हैं। त्रिमू बैराज जो है ये भी किसका है, ये दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं, जहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें जो है क्लियर हो गई। अभी पहले हम देखते हैं रावी को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है, रावी जो है, रावी कहाँ से हमारे पास आ रहा है, तो रावी सबसे पहले हमारे पास ठीक है, रावी यहां पे हमारे पास आ रहा है। रावी, रावी कहां से आता है, ये बेसिकली इंडियन साइड से आता है, यूपी अपर प्रदेश साइड से। और यहाँ पे ये भी झंग के साथ ही आगे क्या होता है, ट्रिब्यूटरी बनता है किसकी जी, चनाब रिवर की। चनाब यहाँ से सियालकोट से इंटर होता हुआ, फिर उसके बाद यहाँ से सियालकोट, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, फिर झंग में आगे क्या होता है, मिलते हैं ये दरिया। कौन सा दरिया, रावी भी अपना पानी गिरा देता है किसमें, चनाब में, और ट्रिब्यूटरी बन जाता है। और रावी का जो हमारे पास लेंथ है वो है 715 किलोमीटर। ठीक है जी, 715 किलोमीटर। ये हमारा समझा जाता है पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया। अगर पाकिस्तान की बात ना भी करें तो पंजाब का हमारा सबसे छोटा दरिया है। ठीक है, और ये हमारा जो था 960 किलोमीटर, ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट ऑफ पंजाब है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ऑफ पंजाब। हम पंजाब को देख रहे हैं तो पंजाब को ही देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे रावी की अगर बात करें तो रावी जो है यहाँ पे करतारपुर, ठीक है, करतार जो है हमारा बॉर्डर है, जो क्या कहते हैं कॉरिडोर जो है, ठीक है, वहां से इंटर होता है, और फिर लाहौर से आगे यहाँ पे आता हुआ जी झंग के पास किस में मिलता है, चनाब रिवर को मिलता है। ठीक है, ये हमारा मोस्ट पोल्यूटेड रावी भी कहा जाता है, रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके किनारे क्या है हमारे पास, सबसे पहले लाहौर ऑन द बैंक ऑफ, ठीक है, लाहौर इसके किनारे आबाद है। ठीक हो गया, और एक हमारी सिविलाइजेशन है, ठीक है, साहिवाल। ठीक है, साहिवाल के करीब हड़प्पा जो है, ठीक है, वो भी इसी के किनारे आबाद है। ठीक हो गया, साहिवाल जो है ये भी इसी रावी दरिया के किनारे आबाद है। यहां तक हमारे पास इसके बारे में आपके पास कोई भी क्वेश्चन है एज अ ह्यूमन, अगर मैं भूलता हूं, कोई चीज मिस्टेक करता हूं, तो आप लाजमी कमेंट करके मेरी रहनुमाई कीजिए, क्योंकि हम इस सीखने और सिखाने के अमल में साथ साथ हैं। ठीक है, क्योंकि आप भी माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं। ठीक हो गया, मेरा ख्याल है रावी के बारे में इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनते। रावी जो है जहां तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कि ये तीन दरिया हमें कैसे मिले, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हमें कौन सा दरिया मिले। ठीक हो गया, इंडस, झेलम और चनाब, कौन से तीन रिवर जो हैं वो हमारे हिस्से में आए, कैसे आए, कब आए, क्यों आए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस के मैं आंसर करता हूं आपके। सबसे पहले हम इस ट्रीटी को देखते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक हो गया, इंडस वाटर ट्रीटी। तो यहां पे हमें सबसे पहले इसका सन मिलता है, ईयर मिलता है, वो है 1960, 1960। अगर एग्जैक्ट डेट पूछें तो 1960, 19 के दरमियान क्या है, सितंबर है। ठीक है, तो 19 सितंबर, ठीक है जी, 1960 इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको आप 8वीं क्लास में पढ़ा था, सिंतास मुआहदा। जी हाँ, आपको मैं याद दिलाता चलूं, आज हम बचपन की चीजें याद कर रहे हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं है, बहुत आराम से आप याद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहां पे हुआ, बेसिकली ये कराची में साइन हुआ। ठीक है, इसका जो हमारे पास आर्बिट्रेटर था वो कौन था, जिसने ये ट्रीटी जो है साइन करवाई, वो था बेसिकली वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, कब कराई, 1960 में। किस किस के दरमियान कराई, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ठीक है जी, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये ट्रीटी हुई। इस ट्रीटी का पर्पस क्या था, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर्स अमंग द टू स्टेट्स। ठीक है, ये दो स्टेट्स जब अलग हुई तो इनके पानी के मसाइल खत्म होने को ना आए, वाटर शॉर्टेज, कभी इंडिया क्या कर देता, कभी क्या कर देता, कभी पानी जो है रोक लेता, कभी मर्जी से छोड़ देता, अभी भी वही चल रहा है। लेकिन
ट्रीटी तो हुई, फैसला तो हुआ, ठीक है। कैसे हुआ? इंडिया को कहा गया भाई आपका जो हक है वो 3 रिवर्स के ऊपर है। पाकिस्तान को कहा गया भाई आपका जो हक है वो भी 3 रिवर्स के ऊपर है। सबसे पहले बात करते हैं इंडस की। तो इंडस जो है, इंडस 3180 किलोमीटर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया, ठीक है, जो कि पाकिस्तान को दिया गया कि आपका राइट है जी इंडस के ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं झेलम की। झेलम जो है ये भी 725-30 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है, ये भी पाकिस्तान को दिया गया। बात करते हैं चिनाब की। तो चिनाब भी पाकिस्तान को दिया गया 960 किलोमीटर, ठीक है जी। अब इनके ऊपर ये चाहे इंडिया से आ रहे हैं या कश्मीर से, जम्मू से, जहां से, लद्दाख से, इनके ऊपर इंडिया का हक नहीं है, वो कोई डैम कोई बैराज नहीं बना सकता। लेकिन इंडिया ने इसका क्या किया, मान नहीं रखा और जहां पे चिनाब के ऊपर एक डैम बनाया, ठीक है, डिस्प्यूटेड डैम है वो, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्प्यूटेड डैम किस रिवर के ऊपर बनाया जाता है, तो वो चिनाब। कौन सा है, तो वो है बगलीहार डैम। कौन सा? बगली, BAGLIHAR, बगलीहार डैम। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं ट्रीटी के दरमियान? इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि आप दोनों इस ट्रीटी के तहत अपने जिसका रिवर जिसके पास राइट है वही कोई चीज उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकता है, दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। तो क्या किया इंडिया ने, बगलीहार डैम बना के इस ट्रीटी को जो है उसकी खिलाफ वर्जी की है, ठीक है। इस चिनाब जो है ये जम्मू से जब आ रहा है, तो ठीक हो गया जहां तक। अब देखते हैं इंडिया के हिस्से में कौन सी आई। सबसे पहले रावी, दूसरा इंडिया के पास आया ब्यास, तीसरा इंडिया के पास आया सुतलज, ठीक है जी, सुतलज। इन 3 के ऊपर राइट इंडिया का है, इन 3 के ऊपर पाकिस्तान का है। अब यहां पे जो रावी है, ये हमने रावी देखा, ये किसका इसके ऊपर राइट है? बेसिकली इंडिया इसको रोक तो नहीं सकता। अब सारे दरियाओं, इंडिया ने ब्यास को रोक दिया है, यहां से पाकिस्तान में आता था, ठीक है, यहाँ पे कभी बहा करता था, अब नहीं आता। तो इंडिया ने कन्वर्ट कर दिया है और इंदिरा गांधी मेरा ख्याल है उसका नाम रखा है इरिगेशन सिस्टम का, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम बनाया है इंडिया ने इस ब्यास रिवर के तहत, ठीक है। अब ब्यास रिवर पंजाब का नहीं है, लेकिन कभी पंजाब की धरती पे आया करता था, लैंड ऑफ 5 रिवर्स में काउंट हुआ करता था। तो ये भी इंडिया का राइट था, इंडिया ने इसको कन्वर्ट कर दिया और ब्यास को बैक ले गए। यहाँ पे आते हैं सुतलज के ऊपर। यहाँ पे ट्रीटी का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो हमारे पास यही थे, ट्रीटी जो है किस किस के दरमियान हुई। हाँ, उस वक्त ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया की तरफ से जो था वो था नेहरू साहब, ठीक है, नेहरू, ठीक है। पाकिस्तान की तरफ से थे अयूब खान, AYK, अयूब खान साहब थे पाकिस्तान की तरफ से। इंडिया की तरफ से नेहरू थे। ये 2 हेड थे जिनके दरमियान क्या हुआ, मुआहदा हुआ, साइन हुआ इस इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। इसके जो क्वेश्चन बनते हैं, रिवर्स के पानी के क्वेश्चन बनते हैं, तो यही बनते हैं जो कि आपने अच्छे तरीके से समझ लिए हैं और लिख लिए, अपने पास नोट्स बना लिए। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हाँ, अगर पहली बार आप लेक्चर सुन रहे हैं और दूसरी बार नोट्स बनाने का सोच रहे हैं तो फिर भी ठीक है, आप पहले समझे फिर लिखे, नोट्स बनाएं। ओके, हो गया जहां तक क्लियर, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अच्छा, हमने इसके ऊपर बिराजेस नहीं देखे रावी के ऊपर। तो रावी के ऊपर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बिराज है, लाहौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है ये, ठीक है। और ये है सुलेमान की बिराज, सुलेमान की नहीं बल्कि इसके ऊपर है सिदनाई और बलोकी। हाँ, यहाँ पे ये बलोकी है, ये बलोकी, और ये जो है सिदनाई, सिदनाई, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर 2 रिवर, इस रिवर रावी के ऊपर 2 बिराजेस हैं, एक बलोकी बिराज और सिदनाई बिराज। ये आप लिख लें, नोट फरमा लें, बलोकी और सिदनाई, ये 2 क्या है इसके ऊपर बिराजेस हैं। अब हम फर्दर बात करते हैं कि यहां से ये चलता है, वही चुनाव हमारा आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है पंजाब में, ठीक है। और यहाँ पे इसको फिर मशरक से एक और रिवर आ घेरता है, कौन सा? ब्यास। तो यहाँ चला गया, वहां ब्यास की कहानी खत्म। हम बात करते हैं सुतलज की, ठीक है जी। तो सुतलज हमारे पास पंजाब का
सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? सतलज। पंजाब का सतलज, ये सबसे पहले तो इसकी अगर देखी जाए तो ये क्या है? पंजाब का सबसे बड़ा है, पंजाब फर्स्ट। ठीक हो गया। अगर इसकी बात करें हम तो ये जो है क्या है, इसके ऊपर दो बराजेस हम देखेंगे। एक हमारे पास सबसे पहले है सुलेमान की है, और दूसरा जो है हमारे पास ये सुलेमान की, और दूसरा है इस्लाम बिराज। भैया मैप पे बनाने वाले हैं, परेशान नहीं होना। हाँ ये है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे पास सुलेमान की है, और फिर ये मुल्तान और बिहाड़ी के करीब कहीं पे पड़ता है ये इस्लाम बिराज, बिहाड़ी के करीब पड़ता है इस्लाम बिराज। किसके ऊपर है? ये हमारे पास सतलज रिवर के ऊपर है। ठीक हो गया। यहाँ तक ये हमारा सतलज जो है पाकिस्तान का नहीं, पंजाब का सबसे बड़ा पहला रिवर है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि द लार्जेस्ट जो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पंजाब कौन सा है? तो वो है हमारे पास सतलज। सतलज मिलता कहाँ पे है? पांचनद के मकाम पर मिलता है सतलज। किसको? चनाब को आके मिलता है सतलज। यहाँ पे फिर सतलज जो है जब मिलता है तो पांचनद से आगे तकरीबन 70 से 74 किलोमीटर ये चलते हैं। ठीक है, 70 से 74 किलोमीटर चलता है यही रिवर, इसको पांचनद रिवर कहते हैं। ये पंजाब के अंदर है, ये उच्च शरीफ के करीब, यहाँ पे कौन सा मकाम है? बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ। ठीक है, ये कौन सी जगह है? पंचनद। ठीक है, जहाँ पे पंच रिवर आप कह सकते हैं कि मिलते हैं। यहाँ पे जब ब्यास आता था तो ब्यास भी यहीं पे आके इसमें गिरता था, तो इसलिए पंचनद कहते हैं इसको। तो यहाँ पे फिर आके ये हमारे पास इंडस आ रहा था ना जी मिठन कोट के मकाम पे सारा का सारा पानी क्या होता है? मिठन कोट के मकाम पर आके गिरता है। ठीक है, ये 70 से 74 किलोमीटर बनता है, इसको पंचनद रिवर कहते हैं, जो कि 70 से 74 किलोमीटर है पंचनद के मकाम से लेकर इंडस रिवर मिठन कोट के आने तक। हाँ, इसकी जो है लेंथ, सतलज की जो लेंथ है वो है 1450 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर जो है सतलज की लेंथ कितनी है? 1450 किलोमीटर। ये हमारा सबसे पंजाब का बड़ा रिवर है। अब देखते हैं कि इनके दरमियान की जो लैंड है जिसको हम दो आब कहते हैं वो कौन कौन सी है, उनके क्या नाम है। एक छोटी सी ट्रिक के साथ उनको हम बड़ा जल्दी देखने वाले हैं और बड़ा इजी वे में। ठीक है, ठीक हो गया जी। तो अब देखते हैं कि ये जो हमारी जमीन है ये सारी की सारी, ये हमारा इंडस रिवर है, ये हमारा झेलम आ रहा है, और फिर चनाब का पार्ट आता है, और फिर वही चनाब रिवर आता है। तो इस दरिया और इस दरिया की दरमियानी जमीन जो है, इस पट्टी को, इस सरखेज जमीन को, जब दो पानी है, दो आब है, इसके दरमियान की जमीन को कहते हैं दो आब। ठीक है, तो दो आब की अगर बात करें तो सबसे पहले दो आब हम देखते हैं सिंध सागर दो आब। बस इनके नाम है, दरियाए सिंध कहते हैं इसको, जो मगरब साइड पे है। ठीक है, तो इसको सिंध सागर कह रहे हैं आप। ठीक है, सिंध सागर दो आब, चाहे उर्दू में लिखे या इंग्लिश में लिखे, स्पेलिंग डिफरेंट है, नाम वही है। सिंध सागर दो आब किन दो दरियाओं के दरमियान है? सबसे पहले आप इंडस लिखे, एक साइड में तो इंडस है सारे का सारा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है। ठीक है, जहां पे एग्जामिनर यहाँ पे क्वेश्चन बनाने वाला आपको फंसा रहा होता है। आप पढ़ के जाते हैं कि झेलम और इंडस के दरमियान की जमीन को क्या कहते हैं? सिंध सागर दोआब कहते हैं। वो क्या करता है? वो इंडस तो ठीक है दे दिया, इधर से उसने झेलम की बजाय चनाब दे दिया। आप क्या रट्टा लगाया हुआ है कि नहीं जी यहाँ पे तो हमने झेलम पढ़ा था, इंडस तो यहाँ पे चनाब तो बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे बच्चा फंस जाता है। लेकिन उसने क्या किया, यहाँ से जो झांग से आगे ये चनाब का एरिया आ रहा है इसको लिया है। ठीक है, उसने इसको लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि चनाब भी वो पूछ सकता है, लेकिन मेजर जो बनता है वो क्या है? इंडस और झेलम। तो मैंने आपको अंदर की कहानी बता दी है ताकि आप इस क्वेश्चन में फंस ना जाए, क्योंकि वो पूछ सकता है कि इंडस और चनाब, इंडस और झेलम का ऑप्शन अगर नहीं है, चनाब का ऑप्शन है, जिसका मतलब है वही ऑप्शन ठीक है। तो ये हो गया सिंध सागर दोआब। आपने ट्रिक किया है, आपके पास दरिया सिंध से जो मशरक साइड पे है वो सिंध सागर दोआब है। अगली जो हमारे पास है झेलम
और चनाब के दरमियान ये जमीन बची पड़ी है, ये हमारे पास क्या है, चनाब है, ये हमारे पास क्या है, जेहलम है। चनाब और जेहलम की जमीन के दरमियान की जगह को हम कहेंगे कि ये दो आब जो हैं, ये हमारे पास जेहलम चनाब, हम लेंगे चनाब का चे और जेहलम का जे, ठीक है, चज, ठीक है, चज दो आब। हमने ट्रिक देखा, एक शॉर्ट सा ट्रिक है कि हमने क्या देखा, चनाब का चे, जेहलम का जीम, चज, इस चज को मिक्स करके हमने क्या कहा, ये चज दो आब है, तो इसका नाम चज, CHAJ, जी चज, ठीक हो गया। यहाँ पे ये चज दो आब किस किस के दरमियान है, जेहलम चनाब और चनाब, ठीक हो गया। जेहलम और चनाब के दरमियान हमारे पास चज दो आब है। बस जल्दी जल्दी हम देखने वाले हैं, कोई टाइम नहीं लगने वाला। चनाब और फिर हमारे पास रावी, अब यहाँ पे है, ठीक है। तो चनाब और रावी से पहले हम रे लेंगे रावी की, और चेल और नून अलिफ ना लेंगे, चनाब, रचना, ठीक है। रावी की रे लेंगे और चना की चना लेंगे, चनाब की, ठीक है। तो रचना दुआब जो है RACHNA, रचना दो आब, ठीक है। ये आपने बहुत मजे से देखी है, इनमें कोई चीज मुश्किल नहीं है, पहली दूसरी तीसरी, रचना दो आब रावी और चनाब के दरमियान, रावी और चनाब के दरमियान, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रचना दो आब है, ये जमीन जो है, ठीक है। ये सारे की सारी जो चनाब और रावी के दरमियान है, ये हमारे पास रचना दो आब है, ठीक है, दो आब के दरमियान। अब हम देखते हैं, यहां पे थोड़ा सा आपका इम्तिहान है, बहुत मुश्किल बात है, यहां आपने समझनी है, ठीक है। रावी, रावी यहाँ पे, रावी जो है, इसके बाद हम जहां पे देखें सारी खाली जमीन पड़ी है, जहां दरिया तो आता था अब नहीं है, हम क्या कहें कि इस दरिया को ले, सतलज और रावी के दरमियान की जमीन को देखें, बिल्कुल नहीं, नाम अभी वही है, क्योंकि कभी तो बहता था, उसके दरमियान की जमीन थी, उसका नाम है रावी। और इधर से ब्यास, ब्यास और रावी के दरमियान जो है, ये बेसिकली है बारी दुआब, ठीक है, बारी, ठीक हो गया। इसकी ट्रिक आप खुद से बना लें कि ब्यास की बे ले लें और रावी की ले लें, तो बारी, ठीक है, बारी दो आब। जब हमारे पास ब्यास रिवर ही नहीं आता, तो हम इसको क्यों काउंट करें, लेकिन काउंट करना पड़ेगा, ये ज्यादती है लेकिन करना पड़ेगा। ब्यास और दूसरा कौन सा है, रावी, जी हाँ। आपने सीखा, आपने देखा कि यहाँ पे ये जो लैंड थी, ये जो दरिया की जमीन की जगह थी, इसके इस साइड की जो जमीन है, वो हमारे पास बारी दुआब है। अब देखते हैं कि ये बारी, सॉरी, ब्यास और सुतलेज, इनके दरमियान भी तो जमीन बची पड़ी है, ये, जी हाँ। तो इसको भी एक जल्दी से हम ट्रिक के साथ देखते हैं। BI से ब्यास होता है और ST से सुतलेज होता है, कंफ्यूज नहीं हो, BI से ब्यास बनता है BIAS, तो BI लेंगे हम ब्यास का और सुतलेज का ST, तुम्हारे पास बेस्त दो आब, एक छोटी सी ट्रिक है, बेस्त दो आब, इनके दरमियान है ब्यास और सतलज के दरमियान, और सतलज के दरमियान, ठीक हो गया जी। तो ब्यास और सतलज के दरमियान हमारे पास है कौन सी, बेस्त दोआब। आपने बहुत मजे से देखा कि दोआब भी हमारे क्लियर हो गए, हमारे रिवर भी क्लियर हो गए, इनके ऊपर बैराजेस भी हो गए। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो पंजाब है, ये हमारा पंजाब की बाउंड्री है, ये हमारा डेरा इस्माइल खान है, यहाँ पे लक्की मरवत है, यहाँ पे कोहाट है, आई थिंक, ठीक हो गया। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं डेरा इस्माइल खान के पंजाब की वेस्ट साइड के ऊपर, ये भी आप लिख लें, आपने नोट कर लिए हैं पहले से। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं 3 बैराजेस हैं इंडस रिवर के ऊपर। हमने इंडस रिवर को तो नहीं देखना था, ये पंजाब का नहीं था, लेकिन इंडस जब गुजरा है तो पंजाबियों ने क्या किया, पंजाबियों ने इसके ऊपर 3 बैराजेस बना दिए। भाई आप पंजाब से क्यों गुजरे हैं, आपके ऊपर जुर्माना है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। आप ये ना देखिए कहाँ कहाँ बने खड़े, भाई पंजाब के अंदर है और ये इंडस रिवर के ऊपर बने खड़े हैं, ठीक है, बस बने खड़े, हमने इसे देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे जिनाह,
ठीक हो गया। चश्मा, तौसा, जी हाँ, ये तीनों के तीनों बिराज कहां पे है? ये पंजाब के अंदर है। लेकिन है किस रिवर के ऊपर? क्वेश्चन ये बनना है आपसे। ये है इंडस रिवर के ऊपर। इंडस रिवर पंजाब का नहीं है, लेकिन वो पंजाब से गुजरा है और पंजाबियों ने क्या किया? उसके ऊपर 3 बिराजेस बना दिए। तो आपने उन 3 बिराजेस को देखना है। हम फटाफट उनको देखते हैं, अलग से लिख लेते हैं। क्यों हम कंजूसी करें? जिनाह बड़ा सा लिखते हैं हम, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। चश्मा, तौसा। जिनाह साहब ने क्या किया है? चश्मा पहना और कहां गए? तौसा गए। ओके, ठीक हो गया। तो जिनाह साहब चश्मा पहन के तौसा पहुंच गए और 3 बैराज बना दिए हमने, ठीक हो गया। जहां तक हमारी बैराजेस की, हमारे रिवर्स की हिस्ट्री हमारी, उसके बाद अगर बात करें तो कौन सी होगी? दोआब्स की हिस्ट्री, हमारी लोकेशन, हमारा एरिया, हमारी पॉपुलेशन, हमारी बाउंड्रीज, ठीक हो गया, ये क्लियर होगी। अब हम थोड़ा सा फर्दर देखते हैं कि हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मजीद फर्दर। अब हम देख रहे हैं कि हमने पंजाब का मैप जो है मिटा दिया है। जी हाँ, अब आप बच्चे नहीं हैं, अब बड़े हो गए हैं भाई। अब मैप के ऊपर क्यों देखें हम? बिल्कुल देखेंगे हम भाई, मैप के ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो फिर से हम थोड़ा सा मैप को बनाते हैं कि हमारे पास प्यारा पंजाब जो है कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब हम कुछ और देखते हैं यार, बोर हो गए। ये क्या हमने सुबह से एक ही चीज लगा रखी है, ठीक है। तो ये हमारा पंजाब। अब इस पंजाब को हम देखें तो इसके अंदर हमने नेक्स्ट पोर्शन एक देखना है डेजर्ट। बाकी सारे देखते हैं, एक पोर्शन नहीं देखना। हमने नेक्स्ट देखना है डेजर्ट देखना है। और हाँ, थोड़ा सा हम अगर देखें कि पंजाब का डेंसिटी थी, हमने कहा था आपको बताएंगे। तो डेंसिटी क्या होती है बेसिकली कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, ठीक है, आप इस तरफ किलोमीटर ले जाएं, इस तरह इस तरह इस तरह, एक डब्बे के अंदर 1 स्क्वायर के अंदर किलोमीटर के हिसाब से कितने लोग रह रहे हैं। तो पंजाब के अंदर डेंसिटी के हिसाब से अगर आप देखें, डेंसिटी जो है, ठीक है, तकरीबन 622 लोग जो हैं रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। तकरीबन 622 लोग पंजाब के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। तो डेजर्ट की बात करें तो पंजाब के अंदर हम डेजर्ट देखें तो यहां पे एक हमारे पास 2 डिस्ट्रिक्ट है। एक रहीम यार खान है और एक जो हमारे पास है वो है BWP, बहावलपुर, ठीक है। हम इधर से शुरू नहीं किया, इस बार हम इधर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये पंजाब का हमारे पास साउथ साइड है, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट। तो रहीम यार खान और बहावलपुर ये 2 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट पर मबनी एक सहरा का इलाका है, थल है, ठीक है। उसको हम थल नहीं कहेंगे, सहराई इलाका, जिसको डेजर्ट कहेंगे। और रोही, जी हाँ रोही, जिसका दूसरा नाम है चोलिस्तान, CHOLISTAN, चोलिस्तान। मैंने की है PhD इन ज्योग्राफी, जिसके तहत मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आपको इतनी अच्छी तो आनी चाहिए ना भाई, आप भी PhD करने वाले हैं। ये कंप्लीट लेक्चर देखने के बाद आप PhD इन ज्योग्राफी होंगे, ठीक है। तो आप बहुत मजे से आज इन चीजों को लेकर चल रहे हैं इंशाल्लाह। रोही, चोलिस्तान, रोही जो है इसके अंदर हमारे पास 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये आपको नाम मिलता है सुनने को। अगर हम बात करें, एक रैली होती है, जीप रैली, सालाना मेला होता है वहां पे रोही के अंदर, ठीक है। एक नूर महल जो है वो भी इसी के अंदर है, ठीक है। नूर महल का पूछा जाता है तो वो कहां पे है? डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बहावलपुर में है। डेजर्ट की बात करें तो नूर महल जो है किस में है? चोलिस्तान में है, सहरा में है, ठीक है। किस सहरा में है? रोही के सहरा में है। तो यहां तक क्लियर हो गया, ओके हो गया। अब हम आते हैं जहां पे मेरे आपने बखर में, ये मेरा बखर है, ये मियां वाली खुशाब मुजफ्फरगढ़ लिया, ये लिया, ये बखर, ये मुजफ्फरगढ़, ठीक है जी। मुजफ्फरगढ़ वालों देख लो, ठीक है। आपका नाम मेरे से लिखा भी नहीं जा रहा। मुजफ्फरगढ़, लिया, बखर और मियां वाली, ठीक है। तो मियां वाली ये बेसिकली क्या है? ये पट्टी रेतला इलाका है, ये सहरा है, इसको हम एक नाम देते हैं
और इसको हम नाम देते हैं थल डेजर्ट। क्या नाम देते हैं? थल डेजर्ट। ये थल डेजर्ट जो है कितने डिस्ट्रिक्ट पर मबनी है? ये मियांवाली, बरखर, लिया, मुजफ्फरगढ़, ठीक है, ये चार डिस्ट्रिक्ट पर मबनी है और ये जो है पंजाब के अंदर मौजूद है। हम पंजाब को देख रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे, लेकिन अब नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी, क्योंकि हमने सिर्फ पंजाब को देखना है। तो मियांवाली, बरखर, लिया, मुजफ्फरगढ़, इन चार डिस्ट्रिक्ट पर ये जो है मुश्तमिल है। इसको क्या कहते हैं? हम सहराए थल कहते हैं, थल डेजर्ट कहते हैं। यहाँ पे बारिशें जो हैं कम होती हैं, बारिश के ऊपर इन्हिसार होता है फसलों का, ठीक है, रेतला इलाका होता है। तो ये सारे की सारी इसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक हो गया। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं, हमारे माउंटेन्स को देखते हैं। माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स ऑफ पंजाब, ठीक हो गया। माउंटेन्स हमारे पास, वैसे अगर पाकिस्तान की माउंटेन्स की बात करें तो पाकिस्तान की माउंटेन को थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि पाकिस्तान में सबसे पहले हमारे पास हिमालय है, हिमालय, उसके बाद हमारे पास कराक्रम है, उसके बाद हमारे पास हिंदू काश है। लेकिन हम इनको सारे को नहीं देखने वाले, क्योंकि मैं इनको पहले डिटेल के साथ पढ़ा चुका हूँ पाकिस्तान ज्योग्राफी में। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हिमालय भी है, कराक्रम भी है, हिंदू कश भी है। और हिमालय के अंदर जो हमारे पास चोटी है सबसे बड़ी जो उसकी दुनिया की है, वो हमारे पास माउंट एवरेस्ट है। ये सारी चीजें हम डिटेल के साथ पहले पढ़ चुके हैं। हम सिर्फ पंजाब को पढ़ रहे हैं, तो हम पंजाब की माउंटेन्स को देखते हैं। हमारे पास ये कुछ इस तरह से पंजाब है यहाँ पे, ठीक हो गया। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर हम मेनली देखें तो हमारे पास यहाँ पे माउंटेन रेंज नजर आती है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे माउंटेन रेंज जो है ये तकरीबन हमारे पास नॉर्थ वेस्ट ऑफ पंजाब में पड़ती है, ठीक है। इस साइड में हमारे पास कैपिटल टेरिटरी है हमारी, ठीक है, इस्लामाबाद है। और इसके साथ यहाँ पे हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हमारे पास एक झेलम है, ठीक है, जो इसके अंदर आते हैं। यहाँ पे झेलम से नीचे जो हमारे पास है वो है चकवाल, यहाँ पे, ठीक है, चकवाल। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास है खुशाब और यहाँ पे अटक। ये चार डिस्ट्रिक्ट मेजर इसको कवर करते हैं। और ये कौन सी माउंटेन रेंज है? तो ये हमारे पास माउंटेन रेंज जो है ये हमारे पास है साल्ट, साल्ट रेंज से कह सकते हैं आप, खेवड़ा साल्ट माइंस कह सकते हैं, ठीक है, खेवड़ा साल्ट रेंज जो खेवड़ा की वो है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये नमक की आप कह लें कि पहाड़ियां, नमक की कानें यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी साल्ट रेंज जो है पाकिस्तान के पंजाब में है। और इन चार डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल है, जिसमें झेलम है, अटक है, चकवाल है और खुशाब है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मियांवाली का कुछ एरिया भी लगता है इसका, मियांवाली, ठीक है जी, हमारा प्यारा मियांवाली, ठीक है। तो मियांवाली जो है इसमें भी इसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो आता है इस माउंटेन रेंज का। अच्छा, अगर बात करें हम इस माउंटेन रेंज की, तो किसी भी हम माउंटेन रेंज को देखते हैं तो रेंज मतलब एक ग्रुप ऑफ पहाड़ियां होता है, ठीक है, माउंटेन्स। उसमें हम स्पेसिफिक बात करते हैं कि उसकी हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, तो वो है सकेसर, ठीक है। सकेसर क्या है? इसकी हाईएस्ट पीक है जो कि तकरीबन 1522 किलोमीटर, सॉरी मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर में होते हैं हमेशा जी, ठीक है। 1522 मीटर जो है इसकी क्या है, हाइट है। और ये कहां पे है? ये खुशाब में है, सकेसर, ठीक होगा जी, खुशाब में है सकेसर, यहाँ पे खुशाब में, ठीक है। खुशाब के अंदर है सकेसर, जिसकी हाइट कितनी है? 1522 मीटर। उसके बाद अगर हम साल्ट रेंज की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट माइन साल्ट रेंज जो है ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया की दूसरी बड़ी साल्ट रेंज जो है ये खेवड़ा साल्ट रेंज, ठीक है, कहां पे है? पाकिस्तान में है। और पहली जो है दुनिया की फर्स्ट, वो कहां पे है? वो कनाडा, कनाडा के बाद पाकिस्तान में नमक जो है दुनिया में दूसरे नंबर पर नमक जो है कहां पाया जाता है? पाकिस्तान में पाया जाता है, ठीक हो गया। इसको सेंट्रल माउंटेन रेंज ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। अगर पंजाब को देखें तो पंजाब पे ये नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ पंजाब है, ठीक हो गया, जहां तक क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें इनके डिस्ट्रिक्ट की, तो झेलम जो है, झेलम और अटक, चकवाल और खुशाब, इनके बारे में थोड़े थोड़े से जो क्वेश्चन बनते हैं हम उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, ठीक है, एक लेक है, उसको कहते हैं कलर कहार।
बल्कि हम लेक्स को डिफरेंट अलग से पढ़ लेते हैं, ठीक है। कलर का खबे की ये दो तीन जो हमारे पास लेक है वो हम उनको डिफरेंट पढ़ते हैं, अलग से पढ़ते हैं। और इसी तरह से झेलम की अगर बात करें तो झेलम के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि झेलम सबसे पहले जो है यहाँ पे एक फोर्ट है और उसको कहते हैं रोहतास फोर्ट, ठीक है, रोहतास फोर्ट, ठीक हो गया जी। बेसिकली रोहतास फोर्ट जो है रोहतास है, रोहतास नहीं सॉरी रोहतास, ठीक है। रोहतास फोर्ट जो है ये कहाँ पे है, झेलम में है। और ये किसने बनवाया था, ये शेर शाह सूरी। हम इस रेंज के हवाले से अब पूछा जाए, अगर क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट वाइज ना पूछा जाए तो वो पूछ सकता है कि रोहतास फोर्ट कौन सी जगह पे है, और वहां पे ऑप्शन दिया जाए कि साल्ट रेंज में है, ठीक है। तो कहां आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पे इसके रेलिवेंट जो है वो लगा सकते हैं कि ये भी कहां पे है, झेलम में है। और झेलम है किसका, साल्ट रेंज का हिस्सा है। तो ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था तकरीबन 1542-43 में, ठीक हो गया, 1542-43, ठीक हो गया। शेर शाह सूरी ने बनवाया था। किसकी निगरानी में बनवाया था, तो वो था टोडर माल। टोडर माल उसका क्या था, फिनांस मिनिस्टर था टोडर माल, ठीक है। अगर पूछा जाए कि किसकी निगरानी में बनवाया गया था, तो शेर शाह सूरी के दौर में टोडर माल की निगरानी में बनवाया था। टोडर माल कौन था, ये फिनांस मिनिस्टर था, फिनांस मिनिस्टर, ठीक है। किसका फिनांस मिनिस्टर, शेर शाह सूरी का फिनांस मिनिस्टर था, ठीक हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा एक बात कीजिए, जो लार्जेस्ट रोहतास जो है, ये रोहतास लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान सॉरी पंजाब है, ठीक है। रोहतास फोर्ट जो है क्या है, लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पंजाब हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं फर्दर कि हमारे पास लेक्स रहती हैं अभी पंजाब की, ठीक है, 3 है टोटल, जो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हम अगर देखें चकवाल को, ठीक है, तो चकवाल में हमारे पास पहली जो है वो है कलर कहार, कलर कहार लेक, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखें अगर मियां वाली को, तो मियां वाली में हमारे पास है नमल लेक, नमल यूनिवर्सिटी भी है आपको पता है, ठीक है, नमल लेक। इसी तरह से अगर हम देखें खुशाब में, तो खुशाब में हमारे पास है, ठीक है, तीसरी हमारे पास खुशाब में है, और वो कौन सी है, वो है खबेकी, खबेकी लेक, ठीक हो गया, KHABEKI, खबेकी लेक, ठीक है। कलर कहार कहां पे है, चकवाल में है, नमल कहां पे है, मियां वाली में है, खबेकी कहां पे है, ये खुशाब में है। ये 3 लेक्स हैं, ये देख लें आप, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर जो सिटीज हैं उनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। हमारा लाहौर जो है सबसे पहले आपको पता है, थोड़ा सा चीजों को शायद फास्ट लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमने वन शूट में क्लियर करनी है चीजें, तो टाइम जो है आपका सेव करना है। लाहौर सबसे पहले आपको पता है कैपिटल है ऑफ पंजाब, ठीक हो गया। लाहौर क्या है, कैपिटल ऑफ पंजाब है, आपको पता है। उसके बाद लाहौर जो है इसको कहते हैं लाहौर को, यहां पे थोड़ा सा हाँ यही ठीक है, सिटी ऑफ गार्डन्स भी कहते हैं लाहौर को। लाहौर के काफी सारे नाम हैं, सिटी ऑफ गार्डन्स कहते हैं लाहौर को। उसके बाद फर्दर लाहौर को कहते हैं सिटी ऑफ कॉलेजेस, ठीक है, सिटी ऑफ कॉलेजेस, ठीक हो गया। अच्छा तो लाहौर में सबसे पहले अगर देखें तो टॉम्ब ऑफ इकबाल, ठीक है। उसके बाद इकबाल पार्क, इकबाल पार्क का दूसरा नाम पूछा जाता है, ठीक है। इकबाल पार्क का दूसरा नाम कौन सा है, मिंटू पार्क। इकबाल पार्क का दूसरा नाम पूछा जाता है मिंटू पार्क। ये कहां पे है, ये लाहौर की सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। सिटी ऑफ गार्डन्स कहते हैं, सिटी ऑफ कॉलेजेस कहते हैं, टॉम्ब ऑफ इकबाल जो है इकबाल का मकबरा। उसके बाद हाँ दूसरा मकबरा किसका है, यहाँ पे हफीज जलंधरी का। हफीज जलंधरी का क्यों पूछा जाता है, हफीज जलंधरी का, ठीक है, ये आपने कमेंट करना है कि उसने क्या चीज लिखी थी पाकिस्तान की ऐसी कि आप इसको भी पढ़ने पे मजबूर हुए हैं, ठीक हो गया जी। मिंटो पार्क इकबाल पार्क का दूसरा नाम है, टॉम्ब ऑफ इकबाल हो गया। उसके बाद सिटी ऑफ कॉलेज, सिटी ऑफ गार्डन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, और इसमें मीनार पाकिस्तान है, ठीक है। मीनार पाकिस्तान का क्यों पूछा जाता है भाई, ये तो बहुत पुराना सवाल है,
इसको हम क्यों पढ़ें, ठीक है। तो इसमें मेरा ख्याल है पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है 23 मार्च 1940 की पाकिस्तान रेजोल्यूशन जिसे कहते हैं, ठीक है, इसी में वो हुआ, पेश की गई, यानी एक जलसा हुआ। मेरा ख्याल है आपने इसको फिर से कमेंट करके बताना है, आपको मेरे से ज्यादा पता होगा, ठीक है। तो मीनारे पाकिस्तान हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब हम देख लेते हैं हमारे पास लाहौर में जो मसाजिद बनाई गई, ठीक है, मुगल दौर में तकरीबन जो चीजें बनाई गई है ना, वो ज्यादा से ज्यादा क्या थी जो बनाई गई, वो बिल्डिंग्स थी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है बादशाही मस्जिद, ठीक है, बादशाही मस्जिद, ठीक है, मोती मस्जिद, ठीक हो गई। अच्छा, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, आपने कोशिश करनी है, मैनेज करना है मेरे साथ, ठीक हो गया। तो बादशाही मस्जिद कब बनाई गई, मोती मस्जिद कब बनाई गई, और तीसरी चीज यहाँ पे क्या बनाई गई, तीसरी चीज बनाई गई लाहौर फोर्ट बनाया गया, ठीक हो गया जी। और ये बनवाई किस किस ने, तो मोती मस्जिद जो है ये शाहजहां ने बनवाई थी, शाहजहां के दौर में बनी थी, ठीक है, शाहजहां, ठीक है। बादशाही मस्जिद जो है ये कब बनी, ये बनी थी 1673 में औरंगजेब आलमगीर के दौर में, 1673 औरंगजेब आलमगीर, ठीक हो गई। कब, 1673 औरंगजेब आलमगीर। मोती मस्जिद कब बनवाई गई, शाहजहां के दौर में, कब, 1600 तकरीबन 42 में, हाँ 1642, ठीक हो गया जी। 1642 मोती मस्जिद, बादशाही मस्जिद, 1673 औरंगजेब आलमगीर। बल्कि मोती मस्जिद जो है ये 1642 नहीं, ये 1635 में वजीर खान मस्जिद है यहाँ पे लाहौर में, ठीक है, वजीर खान मस्जिद, ठीक हो गया। ये कब बनाई गई, ये 1642 में बनाई गई, ठीक है। वजीर खान मस्जिद कब बनाई गई, 1642 में। मोती मस्जिद ये बनाई गई 1635 में, ये करेक्शन कर लें दोबारा से आप, ठीक है। उसके बाद बादशाही मस्जिद भी हो गई हमारी। अब इसी तरह से हम एक और 1642 का देख लेते हैं कि 1642 में शालीमार बाग भी बनवाया गया, ठीक है, शालीमार गार्डन, आप इंग्लिश में लिख लें या उर्दू में, गार्डन को बाग कर लें या बाग को गार्डन कर लें, ठीक हो गया। तो ये भी इसी में बनवाया गया। उसके बाद अगर लाहौर को हम देखें तो लाहौर में हमारे पास है जहांगीर, ठीक है। जहांगीर कौन है जी, वाहिद मुगल बादशाह है, ठीक है, वाहिद मुगल बादशाह है जहांगीर, जिसका मकबरा पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब में है, पंजाब के अंदर लाहौर में शादरा में, शादरा के मकाम पर, ठीक है, शादरा। अच्छा, और कहा जाता है कि रावी के किनारे, रावी के किनारे भी कहा जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, कि किस जो है मुगल बादशाह का मकबरा जो है ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, ठीक है। तो वो कौन है, जहांगीर है, जहांगीर, ठीक है। और उसकी वाइफ नूरजहां, नूरजहां जो है जिसको महरुन्निसा, महरुन्निसा भी कहा जाता, ठीक है, नूरजहां। इसका जो मकबरा है वो कहां पे है, वो भी शादरा लाहौर, ठीक हो गया। ये लाहौर के बारे में जो क्वेश्चन हैं हम उनको देख रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, जो लाहौर के बारे में क्वेश्चन हैं सारे के सारे। मोती मस्जिद चाहे हमने देखी या वजीर खान मस्जिद, उसके बाद जहांगीर के बारे में है, ये लाहौर के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या रावी रिवर से भी मंसूब किए जाते हैं इनको, अगर ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, लेकिन चाहे वो रावी रिवर के किनारे पूछे या लाहौर में पूछे, आपने वही बताना है जो आपको पता है, ठीक हो गया। अच्छा, द लाइट ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है इसको, नूरजहां को लाइट ऑफ वर्ल्ड, ठीक हो गया, लाइट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया की रोशनी भी कहा जाता है इसको, किसको, नूरजहां को। और इनकी शादी जो है आई थिंक 1611 में हुई, ये आपने सर्च करके फिर कमेंट करना है किस किस की, नूरजहां की और जहांगीर की। जहांगीर की बहुत सारी वाइफ थी, लेकिन ये जो इसकी लास्ट वाइफ थी, ठीक है, कौन थी, ये थी नूरजहां, जिसके साथ इसने शादी की तकरीबन 1611 में इसने शादी की। यहां तक क्लियर हो गया, ओके। अब हम फर्दर थोड़ा सा देखते हैं टेक्सला, ठीक है। टेक्सला जो है, टेक्सला पंजाब से मंसूब है,
टेक्सला को क्या कहते हैं, ये एक तो गंधारा तहजीब जो है, गंधारा, ठीक है, गंधारा सिविलाइजेशन भी टेक्सला से मंसूब है, ठीक है जी। और इसको यूनेस्को साइट में भी काउंट किया जाता है, यूनेस्को साइट में भी काउंट किया जाता है। किसको? टेक्सला, टेक्सला को। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गई। उसके बाद फर्दर हम देखते हैं कि हमारे पास, पहले रेस कर लेते हैं इन चीजों को, ठीक है। चीजें जो है हम सारी रेस कर दी हैं ताकि हम नेक्स्ट जो है सारी चीजें एक तरतीब के साथ लिख पाएं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जो पंजाब के शहर हैं उन शहरों से जो मंसूब क्वेश्चन है, अगर हम फैसलाबाद की बात करें, फैसलाबाद, ठीक है, ये सबसे पहले हमारा क्या है, ये इसको कहा जाता है कि मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, फैसलाबाद को, ठीक है। ये हमारा कपड़े का, ठीक हो गया, क्या कहा जाता है इसको, कैपिटल कहा जाता है। मुझे वो लफ्ज जो है जहन में इस वक्त नहीं आ रहा, ठीक हो गया। मेन क्वेश्चन जो है मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, अगर मुझे क्वेश्चन जहन में आता है इसके साथ मैं लिख देता हूं। उसके बाद मुल्तान का अगर बात किया जाए तो मुल्तान जो है इसको सिटी ऑफ सेंट कहा जाता है। पहले सबसे पहले सिटी ऑफ सेंट, सूफियों का शहर, ठीक है, वलियों का शहर, किसको? मुल्तान को सिटी ऑफ सेंट कहा जाता है, मुल्तान को, ठीक है, सूफियों का शहर, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो है औलियाए कराम जो है उनके मकबरे हैं, उनकी जो दर्स क्या कहते हैं दरबार हैं, ठीक है, यहाँ पे मुल्तान में सिटी ऑफ सेंट इसलिए इसको कहा जाता है। अगर हम बात करें सियालकोट की, तो सियालकोट जो हमारे पास है, सियालकोट के बारे में ये है कि ये सबसे पहले स्पोर्ट्स, ठीक है, और उसके बाद सर्जिकल प्रोडक्ट्स जो हैं ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। सियालकोट क्या क्या प्रोड्यूस करता है? सबसे पहले स्पोर्ट्स और उसके बाद सर्जिकल प्रोडक्ट्स जो हैं ये प्रोड्यूस करता है कौन? सियालकोट। अच्छा, और अगर बात करें कि हमारे पास रावलपिंडी, रावलपिंडी जो है हमारे पास ये क्या है? ट्विंस ऑफ इस्लामाबाद, ठीक हो गया। इसके बारे में यही क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा, हमारे पास सीजन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सीजन आपको पता है, समर होता है, ठीक है, विंटर होता है, ठीक है, इसमें ज्यादा कोई टाइम लगाने वाली बात नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? मूनसून होता है जो जुलाई अगस्त में होता है। इसी तरह स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग जो है हमारे पास कौन सा मौसम होता है? इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। स्प्रिंग जो है कौन सा मौसम होता है? ब्लूमिंग, ब्लूमिंग सीजन होता है, ठीक है। समर, विंटर, समर अगर बात करें तो हमारे पास मई से लेकर अगस्त तक, ठीक है। विंटर की बात करें तो हमारे पास तकरीबन सितंबर नहीं बल्कि नवंबर से लेकर फरवरी तक। अगर मूनसून की बात करें तो मूनसून जो हमारे पास ये जुलाई बल्कि अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर बनता है। ये हमारे पास 3 महीने मूनसून के बनते हैं। और स्प्रिंग जो है हमारे पास कौन सा है? स्प्रिंग हमारे पास ब्लूमिंग सीजन है जिसमें हमारे पास तकरीबन मार्च और अप्रैल बनता है, ठीक हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। फर्दर हम देख लेते हैं हमारे पास फसलें जो हैं कितने तरह की होती हैं। एक होती है रबी, एक होती है खरीफ। ये क्या चीज है? रबी और खरीफ हम बहुत अरसे से जो है सुनते आ रहे हैं, ठीक है। रबी जो है ये बेसिकली जो सर्दियों में काश्त की जाती है ना, सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास है गंदम, ठीक है। खरीफ जो है और सर्दियों में काश्त की जाती है और गर्मियों में इनकी कटाई होती है। गर्मियों के आगाज में, जैसा कि हमारे पास अप्रैल में तकरीबन कटाई होती है, ठीक है। और ये नवंबर में जो है इसकी काश्त होती है। जैसा कि 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक गंदम की काश्त होती है, इसी तरह से यही सीजन होता है रबी फसलों का। और अगर हम खरीफ की बात करें तो जो गर्मियों में इसकी क्या होती है? बुआई की जाती है, बीजा जाता है इनको, और सर्दियों के स्टार्ट में इनकी कटाई होती है, ठीक हो गया। यहां तक ये हमारे पास 2 फसलें होती है मेजर, जो फसलों के हवाले से होता है। रबी की फसल होती है, यहाँ हमारे पास खरीफ की फसल होती है, ठीक हो गया। ओके,
जुलाई सितंबर, हाँ ये मैंने बता दी सारी चीजें। ओके, ये आपने इनका कंसेप्ट रखना है बस, कोई इनमें से ऐसी चीज नहीं है। अब हम देखते हैं कि अगर हम पंजाब देखें तो पंजाब के अंदर लिटरेसी रेट क्या है, ठीक हो गया। उसके बाद हम अगर देखें कि पंजाब का जो क्या कहते हैं एक तरह से मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितनी हैं, यानी इनकी रेशो क्या है मेल्स फीमेल की। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जीडीपी में हिस्सा है इसका, पाकिस्तान की जीडीपी में वो कितना है पंजाब का। अब जीडीपी क्या चीज होती है वो बताता हूं। पर कैपिटा पंजाब का कितना है, ठीक है। तो लिटरेसी मतलब शरह खानगी, मेल्स कितने हैं फीमेल्स कितने हैं। उसके बाद अर्बन एरिया में कितने लोग रहते हैं पंजाब के, और रूरल देही इलाकों में कितने लोग रहते हैं पंजाब के, कितने परसेंट रहते हैं, ठीक है। फर्दर इसके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है, तकरीबन तो यही चीजें हैं, ठीक है। तो हमारे पास लिटरेसी रेट जो है तकरीबन हमारे पास 66% है, ठीक है। अगर हम जेंडर की बात करें कि मेल फीमेल्स की, तो तकरीबन 47% हमारे पास पंजाब में फीमेल्स हैं, 53% जो है 53% जो है वो मेल्स हैं, और 47% क्या है फीमेल्स हैं। अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी किसे कहते हैं, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, यानी कोई मुल्क एक साल के अंदर उसके नेचुरल और नेशनल रिसोर्सेज हर चीज कमाई करके जितनी चीजें पैदा करता है प्रोड्यूस करता है उस कंट्री के बाउंड्री के अंदर, ठीक है, वो जीडीपी होता है, ठीक है, उस कंट्री की जीडीपी कहलाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये तकरीबन 60% जो है, ठीक है, कितना तकरीबन 60% जो है ये पंजाब कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान की जीडीपी में। यानी 3 प्रोविंसेस जो हैं उनसे ज्यादा वो 3 प्रोविंसेस मिलकर 40% कंट्रीब्यूट करते हैं। हम पंजाबी जो है पंजाब से कितना करते हैं 60% करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम पर कैपिटा की बात करें, पर कैपिटा का मतलब होता है कि पर हेड, ठीक है, ये इकोनॉमिक वर्ड है लेकिन पूछा जाता है बहुत किसी से, पीपीएससी नहीं देखती कि आपका सब्जेक्ट क्या है, बस आपको पता होना चाहिए। तो आपकी यानी सालाना इनकम हर बंदे की एवरेज कंट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, जीडीपी के ऊपर हम टोटल पॉपुलेशन को जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पर कैपिटा आता है, ठीक है, कि हर शख्स जो है वो सालाना कितना कमा रहा है। चाहे कोई भीख मांगने वाला बंदा है और वो किस में है मर्दमशुमारी में है, तो उसके ऊपर सारी की सारी दौलत को डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, सिर्फ फिगर्स की हद तक, वैसे नहीं, वैसे बात नहीं करनी, ठीक है, सिर्फ फिगर्स की हद तक डिवाइड किया जाएगा। तो पर कैपिटा जो है ये क्या होगा, यानी सालाना जो एक शख्स की बनती है वो 2200 से 2500 डॉलर, ठीक हो गया, डॉलर की बात हो रही है, जी हाँ, हर चीज डॉलर की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की कितनी है, तकरीबन 1580 डॉलर जो है पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। लेकिन पंजाब की बात करें तो राउंड अबाउट 2500 के जो है हर शख्स की आमदन है, ठीक हो गया। अगर हम बात करें रूरल और अर्बन की तो ठीक है, यानी शहरी आबादी में कितने परसेंट लोग रहते हैं, तकरीबन 41%, ठीक हो गया। और अगर हम रूरल की बात करें तो तकरीबन 59%, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है, और वक्तन फवक्तन ये तब्दील होते रहते हैं, पता नहीं मेरी आप वीडियो कब देख रहे होंगे, ठीक है। तो कभी आप ये कहें कि आप तो नहीं है तो लीजिए फिगर हमेशा लेटेस्ट आपको चेक कर लेना चाहिए, काउंटर चेक करना चाहिए खुद को, ठीक है। तो यहाँ तक तकरीबन हमारी पंजाब की जो ज्योग्राफी थी वो तकरीबन कंप्लीट हुई। अगर कोई टॉपिक रहता है तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा किस चीज़ का, पॉलिटिकल इवेंट्स, पॉलिटिकल हिस्ट्री, पोस्ट हिस्ट्री जितनी होगी उसमें हम उसको देख लेंगे। आपने कमेंट करना है, लाजमी बताना है कि आपको मेरा लेक्चर है कैसे लगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग इसको कंप्लीट करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है आपको इंशाल्लाह अगले दिन मिलने वाला है, ताकि आपको अच्छे तरीके से जल्द अज जल्द कंप्लीट कराया जाए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।